पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे इंक्वायरी हो या ट्रायल हो या जमानत की सुनवाई के समय या हाई कोर्ट में किसी मामले को चुनौती दी गई या उसके हाई कोर्ट में सुनवाई के समय या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय इसका इतना महत्वपूर्ण रोल क्यों रहता है केस डायरी का, ये सब समझेंगे और जानेंगे कि केस डायरी क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत फेयर ट्रायल, निष्पक्ष विचारण की बात की गई है कि किसी मामले में जो एक्यूज्ड का विचारण किया जा रहा है, जो मामला चल रहा है न्यायालय में, वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए एज अ फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये गारंटेड किया गया है। तो दोस्तों, इसी दिशा में इन दिस डायरेक्शन ये जो केस डायरी है ये भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है इस दिशा में। इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसपेरेंसी की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से की गई थी या नहीं की गई थी। जैसे कि जो चैप्टर 12 के अंतर्गत बताया गया है, सीआरपीसी के चैप्टर 12 के अंतर्गत बताया गया है कि किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या क्या उसे पावर है, क्या उसे यहाँ पर सावधानी बरतनी है कि एक्यूज्ड के जो राइट्स हैं उसका वायलेशन ना हो जाए, तो किस तरीके से उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या उसने उन विधिक प्रावधानों का पालन किया था या नहीं किया था। ये केस डायरी के अध्ययन करके, कोर्ट केस डायरी का अध्ययन करके काफ़ी हद तक पता लगा सकती है। क्या उसने जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की थी, क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते समय उसने जो जरूरी लोग थे, जो इंजर्ड लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, उनके बयान लिए या नहीं लिए। ऐसा तो नहीं कि उन लोगों के जो मुख्य लोग थे उन्हीं के बयान नहीं लिए और उसकी जगह अन्य लोगों के बयान ले लिए, ऐसा तो नहीं है। जो मुख्य पीड़ित था उसका तो मेडिकल कराया गया, लेकिन और जो पीड़ित थे जिन्हें इंजरी आई थी उनका मेडिकल नहीं कराया गया। तो ये यहाँ पर शो करती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की गई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से की गई या नहीं की गई।